प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग धीरे धीरे जो है थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आपका एक रिलेशन एंड फंक्शन के लिए एक विशेष प्रकार का चैप्टर है। तो हम लोग शुरुआत इससे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, जो आप चूंकि पढ़ करके आए हैं तो इससे जो है इसको समझना थोड़ा इजी होगा, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका है टेग्नो और प्लस मेट्री। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नल मतलब होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, मेजरमेंट मतलब होता है मापना, यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल या तीनों साइड को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एंगल को डिफाइन करते हैं और एक एंगल के द्वारा ही जो है हम साइड को डिफाइन करते हैं, फिर साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस तरह से जो है ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टियां होती हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से उसको साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है? एंगल a rays OA move from initial point to terminal point B, then AOB is a angle। यानी अगर कोई रेज है OA और वह अपने इनिशियल पॉइंट से O के अकॉर्डिंग अगर वह मूव करती है और अपने टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच जाती है एक रिवॉल्विंग सिस्टम के द्वारा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो मेजर होता है यानी इसे जो मापा जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब इस एंगल को हम थीटा भी कहते हैं, फाई भी कहते हैं, मतलब ये जितने भी डिग्री का या जितने भी रेडियन का बनता है तो इसी को हम एंगल कहते हैं। यानी कोई भी रेज अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट तक जो परिक्रमण करता है, जो मूव करता है, वो जो मेजर किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल में दो होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। तो जब कोई रेज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वहां पर जो एंगल बनता है उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जब कोई क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। यानी जब इनिशियल लाइन यानी जब कोई इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वहां जो एंगल बनता है उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो इसी को हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब एंगल को मापा कैसे जाता है? तो एंगल को मापने के हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है डिग्री, दूसरा है रेडियन और थर्ड आपका होता है ग्रेड, यानी ग्रेड सिस्टम। रेडियन को हम लोग जो है सर्कुलर भी कहते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म,
आर सर्कुलर सिस्टम, और पहला है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम आर, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम हमको सिलेबस में केवल दो ही पढ़ना है, एक डिग्री सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन, और तीसरा भी ग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में चूंकि नहीं है इसलिए हम इसको बाद में चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं डिग्री सिस्टम क्या होता है। तो डिग्री सिस्टम से पहले एक क्वाड्रेंट देखते हैं। आप जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्स एंड वाई प्लेन पर। ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु एक्स डैश एंड वाई डैश। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिससे हम इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे आप सेकंड कहते हैं, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। यानी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं। और टोटल एंगल इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में बनते हैं। अब वो चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, या 360 डिग्री हो, यानी जितने भी एंगल बनते हैं इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में ही बनते हैं। इसके बाद यहां से हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं एक जो है डिग्री सिस्टम में क्या होता है। वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड। यानी डिग्री को सिंबल के रूप में ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, रेडियन यानी मिनट को 60 डिग्री यानी ऊपर एक पाई, और सेकंड के ऊपर डबल पाई। अब चूंकि एंगल का सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है वो सेकंड होता है, और उसके बाद मिनट होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 डिग्री यानी एक समकोण इक्वल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री होता है। यानी यहाँ से हम लोग जो है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में ही कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। हमने कहा था कि जब कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग जब वो मूव करती है तो जितना वह मेजर करता है उसी को हम एंगल कहते हैं। ठीक, अब ये अगर मान लें कि इतना मूव करता है तो इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। यहाँ तक आया तो ये आपका 180 डिग्री हो गया, यहाँ तक आया तो 270 डिग्री हो गया, और एक राउंड अगर हो गया तो 360 डिग्री हो गया। यानी अगर कोई भी लाइन एक पूरा राउंड अगर मूव कर जाता है तो ये कहा जाता है कि 360 डिग्री का एंगल बन गया। यानी ये 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है तो एक पार्ट जो होता है, एक पार्ट वह 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 360 पार्ट अगर किए जाए तो इसके जो है 360 डिग्री होते हैं, तो इसी को हम डिग्री कहते हैं। अब ये तो डिग्री हो गया। अब इसी में मान लेते हैं एक खंड, इसका एक पार्ट 1 डिग्री, 2 पार्ट 2 डिग्री, 3 पार्ट 3 डिग्री एंड 90 पार्ट अगर करते हैं तो इसके 90 डिग्री बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक एंगल यानी एक पॉइंट पर अगर हम एक राउंड पूरा मूव कर देते हैं तो चूंकि 360 बनता है
इतने एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल मूव कर जाता है, यानी बन जाता है। इसके बाद में आता है आपका रेडियल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम होता है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? यह एक सर्किल है। सर्किल मीन्स O is center and AB is diameter. If किसी भी सर्किल में 1 सेंटीमीटर रेडियस और 1 सेंटीमीटर आर्क, 1 सेंटीमीटर रेडियस हो, 1 सेंटीमीटर इसका आर्क हो, तो यहाँ जो एंगल मेजर किया जाता है इसी को हम 1 रेडियन कहते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर आर्क रेडियस हो और 1 सेंटीमीटर इसका आर्क हो, यानी ये आपका आर्क जो है 1 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच जो एंगल मूव होता है यानी एंगल जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर ये भी है तो 1 रेडियन आया। अगर हम एक पूरा राउंड अगर मूव कर जाते हैं तो चूंकि ये सर्किल है और सर्किल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई, यानी 2 पाई आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई रेडियन। यानी अगर यह एक पूरा राउंड लगाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन इक्वल होता है किसके? क्योंकि एक राउंड आप जब मूव करते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, सो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। यानी पाई की जो वैल्यू ली जाती है एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में, वह 180 डिग्री। अब चूंकि 1 इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री या 1 रेडियन के ऊपर सी, 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। या इसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू 180 इंटू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर हमें रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग जो है रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 30 डिग्री एंगल है, एक 30 डिग्री है एंड 30 डिग्री चेंज टू रेडियन। We know that 1 degree equal pi by 180 degree, 80 degree radian. So 30 degree equal pi by 180 multiply 30, 3 ये हो गया आपका पाई बाई 3 रेडियन। यानी डिग्री को हम रेडियन में और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया। यानी 30 डिग्री को हम किसमें कन्वर्ट किए? रेडियन में। सपोज करिए तो ये तो एक इंटीजर फॉर्म में था,
जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया, सपोज करिए कि इंटीजर फॉर्म में ना हो करके ये जो है किसमें हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल 30 राइट 1/2 डिग्री, तो 30 राइट 1/2 डिग्री 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, डिग्री प्लस 1/2 डिग्री मीन्स 1/2 डिग्री का मतलब हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो 30 यानी 30 दूनी 60, 61/2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये डिवाइडेशन नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे केस आते हैं तो उसको हम लोग जो है डायरेक्ट रेडियन नहीं बल्कि उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 30 राइट 1/2 डिग्री इक्वल 61/2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये आपका हो जाएगा 61 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। और यदि सपोज करिए कि पाई बाई 6 आपका रेडियन में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई बाई 2 वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई मल्टीप्लाई पाई बाई 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, यहां पर चेक करते हैं हम लोग। 1 रेडियन वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई एंड 180 डिवाइड बाई 22/7, 180 into 7/22, 707 1260.22 630/11 5 1155 8 80 1177 डिग्री एंड 380 3 into 3/11, तो हो गया 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री इक्वल 57 डिग्री प्लस 3/11 into 11 60 मिनट, और ये आ गया 57 डिग्री प्लस 6×18 180 11 मिनट इक्वल 57 डिग्री प्लस 11 11 7 18 70 11 66 4 16 मिनट और 4/11, तो ये आपका हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू मल्टीप्लाई 60 into सेकंड, तो ये आपका हो गया 50 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 से 24 240/11 सेकंड,
50 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 11 दूनी 22, 2 11 शून्य 11 9 11 88.8 सेकंड। तो 1 डिग्री यानी 1 रेडियन इक्वल 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड नियरेस्ट। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है डिग्री के फॉर्म में 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड होता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर मान लेते हैं कहीं भी कोई रेडियन में आता है तो रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो डायरेक्ट कट जाएगा, यानी वो कट जा रहा है पूरी तरह से, तो आप वही लिख देंगे। सपोज करिए कि अगर वो नहीं कट रहा है तो आप उससे क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। सबसे लास्ट इकाई इसकी जो है, सबसे लास्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी सेकंड होती है, इसलिए हम सेकंड तक इसको ले जाते हैं और यहीं पर आप छोड़ देंगे। ये है कि यहाँ पर डिग्री एंड जो सेकंड मिनट होता है ये आपका इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए और मिनट आपका सेकंड किसी में भी हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, या अगर वो कट जा रहा तो इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको यानी 1 मिनट को यानी 1 रेडियन को कैसे हम लोग जो है डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और इस पर एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं। सपोज करिए कि जैसे 1 डिग्री 6 रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। रेडियन चेंज टू डिग्री, 6 रेडियन चेंज टू डिग्री। We know that 1 radian equal 180 by pi degree, 6 radian equal 180 divided by pi multiply 6 equal 180 multiply 6 divided by 22 multiply 7, 2 3 जा 6 11, या क्या आपका 5400 into 7 divided by 11, 7 700 डिवाइड बाई 11। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 11 में आता है 30, 4 37, 48, 11 44, 48, 40, 11 में आता है 30, 343 राइट 7 राइट बाई 11। अब ये तो इंटीजर है, ये 343 डिग्री हो गया, ये भी आपका इंटीजर है नहीं है, ये आपका डिग्री भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 7/11 into 60 मिनट। बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है उसमें आप 60 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका तुरंत मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दीजिए। 343 डिग्री प्लस 400/11 मिनट। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 343 डिग्री प्लस 11 में 35 9 11 88 2 11 यानी मिनट 38 राइट तो 1/11। अब यहां पर देखिए ये पार्ट आपका फ्रैक्शन पार्ट आया है तो ये तो आपका मिनट हो गया, लेकिन ये पार्ट जो है मिनट में नहीं कन्वर्ट होगा, इसलिए 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस 2/11 into 60, इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 into
ए सेकंड। अब इसको आप काट दीजिए। ये पार्ट आपका चाहे फ्रैक्शन में आए या किसी इंटीजर में आए, आपको इसे डिवाइड कर देना है। तो हो गया आपका 11 11 1 12 यानी 10 0.199 यानी 99। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि 343 डिग्री 338 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 6 रेडियन को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। इस तरह से हम लोग जो है एक रेडियन को कैसे हम डिग्री में और डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका जो है एक एग्जाम्पल था। और कल हम लोग इस पर और भी एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल देखने के बाद फिर इसके बाद में हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।